अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका डीएवी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था और उसकी जो लास्ट डेट 11 थी, उसके बाद जो आपके फॉर्म्स है, डेटा कलेक्शन डिफरेंट स्कूल्स ने कलेक्ट किया है, उसमें आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस क्या होंगे। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आपको इंटीमेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, सो डैट जो भी इन फ्यूचर लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, सिलेबस वगैरह चाहते हैं, डिटेल सिलेबस, सैम्पल पेपर्स, तो उसके लिए आप हमें इंस्टा पर मैसेज छोड़ दीजिए। जो भी फर्दर प्रोसेस रहेगा वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलिए देखते हैं फर्दर प्रोसेस। आपको बताया जो डेट्स है ऑल ओवर 11 नवंबर लास्ट थी। उसके बाद जो स्कूल्स हैं आपके फॉर्म्स को सॉर्ट करेंगे, जो भी आपने फॉर्म फिल किए हैं। अब देखिए, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस रखी थी, उनमें था कि एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है। फॉर एग्जांपल, चलिए मैं ही अपनी एग्जांपल लेता हूँ। मैंने फॉर्म फिल किया, मैंने टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश और पीआरटी इंग्लिश तीनों में फिल कर दिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो भी इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, या जो मैंने इंस्ट्रक्शंस अपलोड करी थी, गाइडलाइंस अपलोड करी थी, उसके अकॉर्डिंग एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा। तो अगर आपका ऐसा केस है तो आपको स्कूल कॉल करेगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो में आपके मैं फुल इंफॉर्मेशन दूंगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी और आपको पता लग जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर तो आपकी डुप्लीकेसी हुई तो आपको ये फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मैं अपनी एग्जांपल ली, तो जैसे फॉर्म की डुप्लीकेसी थी तो स्कूल वालों ने कॉल किया और ये डुप्लीकेट फॉर्म जो था उन या उस कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जिसकी डुप्लीकेसी थी। मतलब आपसे इन्होंने अंडरटेकिंग ले ली कि आप जो भी आपका नाम है, निशांत बाली, डॉटर ऑफ अरुण बाली, आपने 3 पोस्ट अप्लाई की थी। पोस्ट फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश, और दो या तीन आपने अप्लाई की है, एक है फिर आपको ये नहीं देंगे। कौन से स्कूल में आपने फिल की थी, और उसके बाद आई रिक्वेस्ट एंड डिक्लेयर दैट माई एप्लीकेशन में बी एक्सेप्टेड फॉर, उन तीनों में से आपने एक पोस्ट जो चूज की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने टीजीटी चूज किया, फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड सब्जेक्ट टीजीटी इंग्लिश, सब्जेक्ट ओनली विच वॉज सबमिटेड एट, स्कूल का नाम, फॉर सीबीटी सॉन जनवरी 2025। उसके बाद आपके यहाँ सिग्नेचर आएंगे, मतलब उस कैंडिडेट के जिन्हों की डुप्लीकेसी है। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आएगा, उनका फुल नेम आएगा, डे एंड डेट, जैसे फॉर एग्जांपल टुडे इज वेडनेसडे एंड टुडे इज 13 ऑफ नवंबर। तो प्लेस जो भी आपकी रहेगी, जहाँ पर आप रहते हैं, जो भी आपका एड्रेस है वो प्लेस रहेगी। तो ये तो है आपका डुप्लीकेसी एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये तो हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम जो काफ़ी कैंडिडेट्स को आ रही थी कि उन्होंने 3 में फिल कर दिया था लेकिन एक चाहिए था। ये नहीं कि आपने तीनों फिल कर दिया, स्कूल अपनी ही मर्जी से कोई भी आपकी पोस्ट फिल कर दे, ऐसा नहीं है। स्कूल आपको इंटीमेट करेगा, कॉल करेगा, आपसे पूछेगा, ये फॉर्म आपसे अंडरटेकिंग लेगा, उसके बाद आपने जो भी चूज़ किया अकॉर्डिंग टू डुप्लीकेसी डिक्लेरेशन, वो उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा है वो फिल करेगा, जो भी उनका बैकएंड का क्राइटेरिया है। उसके बाद आपको पता है पीजीटी के लिए कोई सीटेट स्टेटेट की जरूरत नहीं है। अगर आपने पीआरटी या टीजीटी के लिए अप्लाई किया है तो आपको सीटेट या एसटेट कोई भी दोनों में से एक होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर आपका स्टेटेट या सीटेट नहीं है तो आपको क्या किया जाएगा, ये वाला फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कॉल आपको अगेन आएगी कि ऐसा ऐसा करके आपने सॉन प्रोसेस किया है, तो ये आपका इनमें से सीटेट या एसटेट नहीं है। इसमें सबसे पहले आप अपना नेम फिल करेंगे, सेम वही है आपका जो भी फादर नेम है, हस्बैंड नेम है, डिक्लेयर दैट आई हैव अप्लाइड फॉर डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टीजीटी इंग्लिश ले लिया। However, I am not eligible for the said post as I have not yet cleared, ये चीज़ थोड़ी ध्यान से पढ़िएगा। इन्होंने सीधे दे दिया कि आप एलिजिबल नहीं है तब तक जब तक आपका
ये दोनों में से कोई एक क्वालिफाई नहीं हो जाता। और ये मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है एज पर जो भी इनके गवर्नमेंट रूल्स हैं। आई अंडरटेक एंड डिक्लेयर दैट आई विल अपीयर इन सीटेट एस्टेट, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था पहले भी, फिलहाल फिर से बता देता हूँ। टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपका ये सीबीटी आपने क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू से पहले आपको ये पास करना होगा। आपको पता है अभी एस्टेट की रजिस्ट्रेशन चल रही है और पीटेट की हो गई है, सीटेट की भी हो गई है। सीटेट का आपका एग्ज़ाम है 15 दिसंबर को, पंजाब का टेट का एग्ज़ाम है 1 दिसंबर को, एस्टेट का मुझे पता नहीं है। और नेक्स्ट ईयर अगर आप फिल करना चाहें सीटेट का, जनवरी में आउट हो जाएंगे, या जो भी इनका फर्दर प्रोसेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हैं सीटेट का नेक्स्ट। ऐसे फ्यूचर अपडेट्स के लिए, फॉर्म फिलिंग के लिए ज़रूर हमें फॉलो करिएगा। ये आपको डेमो इंटरव्यू से बिफोर करनी पड़ेगी पहले। अदरवाइज जो भी इंस्ट्रक्शंस है मेन मैंने आपको बता दी है। अदरवाइज नहीं हुआ तो आई विल नॉट क्लेम एनी कैंडिडेट फॉर डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट ओइंग टू माई मीटिंग सॉन, जी आपको पता ही है। और नीचे सेम वही चीज़ आपने अंडरटेक करनी है, डिक्लेरेशन, आपका वही सिग्नेचर जो आपके करते हैं कैंडिडेट का, मोबाइल नंबर, नेम, डेट एंड जो भी डे एंड डेट और प्लेस जो आपने इसमें फिल की थी सेम रहेगा। ठीक है, ये तो आपकी हो गई डिक्लेरेशन फॉर सीटेट एस्टेट और डुप्लीकेसी जो फॉर्म की है। अब सबसे मेन चीज, आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है आपको कैसे पता लगेगा? ठीक है, ये जो मैंने 2 केसेस बताए ये वो 2 केसेस हैं अगर आपका जो फॉर्म है रिजेक्शन में है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, सबसे पहले बिफोर रिजेक्शन आपको कॉल किया जाएगा। और मैंने एक चीज देखी है, काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फ़ोन नंबर उनका प्रॉपर नहीं है, लगता नहीं है, और ईमेल आईडी उन्होंने पता नहीं कैसे दे दी है। फॉर एग्जांपल मैंने नाम बताया निशांत बाली, तो मेरी ईमेल आईडी है निशांत बाली, जैसे डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए 91@gmail.com, क्योंकि ईमेल आईडी ऐसी है कि जब आप उसको फिल करेंगे कुछ डिजिट्स पता ही नहीं लगते। बिकॉज जब आप लॉग इन करेंगे इन फ्यूचर आफ्टर 22 नवंबर, जब पोर्टल इनका ऑनलाइन होगा तब आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो उसके लिए जुड़े रहिएगा, फॉर जो भी आपकी हेल्प होगी वो मैं आपको बता दूंगा। सो फॉर्म रिजेक्शन से पहले आपको कॉल किया जाएगा अगर आप उनका एजुकेशनल क्राइटेरिया मीट नहीं करते, जैसे सीटेट एस्टेट, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जो मेरी आज कैंडिडेट से बात हुई जिनको कॉल आया, दे सेड कि सर हमारा जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज है वो 50% नहीं है, 49 पॉइंट समथिंग है, तो उन्होंने हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। और एक मुझे और कॉल आया था कैंडिडेट का जिनसे बात हुई, NIOS से उन्होंने अपना फर्दर जो भी कोर्स कंप्लीट किया था उनको भी रिजेक्ट कर दिया था। सो ये 2 मेरे पास रिजेक्शन केसेस आए। बाकी जितने भी केसेस थे उनमें उनको कॉल किया गया बिफोर, जो भी उनके जैसे उनको ये परफॉर्मेंस चाहिए थे उनके हैंड रिटन, तो उन्होंने इसका लेकर उनको स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, मेल कर दिया, जो भी उनका क्राइटेरिया था लेने का वो फॉलो करके, और उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। रिजेक्ट के चांसेस बहुत कम है। बाकी जो रिजेक्ट के चांसेस से केसेस थे वो मैंने आपको बताए, NIOS, और दूसरा आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपसे नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया प्रॉपर नहीं था, आपसे कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था, कुछ कैंडिडेट कॉल ही नहीं अटेंड कर रहे थे। और नेक्स्ट ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई ये थी रिजेक्शन वाली। ठीक है, तो बाकी आपके 99.9% आपके फॉर्म एक्सेप्टेड है। अगर आपका रिजेक्ट होता है या कोई भी फॉर्म में प्रॉब्लम होती है, जो भी स्कूल में आपने अप्लाई किया है, तो वो आपका फॉर्म रिजेक्शन से पहले या चेंजेस से पहले आपको ज़रूर बताया जाएगा। अब सबसे मेन चीज़ जो आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा स्टेट है हिमाचल और मैं रहता हूँ पंजाब में, ध्यान से सुनिएगा, मेरा स्टेट है हिमाचल और मैं रहता हूँ पंजाब में, और मेरा होम एड्रेस हिमाचल का है, रहता हूँ मैं पंजाब में। अब मुझे जो एग्ज़ाम है हिमाचल में देना है, तो मेरा जो आधार कार्ड है वो हिमाचल का है, तो आपका एड्रेस वेरीफाई किया जाएगा, जो आपका आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग मेरी स्टेट हिमाचल है, हिमाचल फिल किया जाएगा उसमें फॉर्म में, जो भी इनका परफॉर्मिंग होते हैं। और उसमें जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी, कांगड़ा है, ऊना है, शिमला है, अदर हमीरपुर है, देयर आर सो मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट रहेगी वहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं उड़ीसा का हूँ, पंजाब में रहता हूँ, तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर भी पंजाब आएगा। वहाँ पर आपका आधार कार्ड का एड्रेस दिया जाएगा, या
आपका वो एड्रेस, वो सिटी, वो डिस्ट्रिक्ट और वो स्टेट देखी जाएगी जो आपने फॉर्म में फिल की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं रहता हूँ हिमाचल में और पंजाब में मैं एग्जाम देना चाहता हूँ तो मैं पंजाब वाला एड्रेस फिल कर सकता था, लेकिन जो आपने एड्रेस फिल किया है अपनी स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट वगैरह दी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम सेंटर आएगा। सो ये मेन मोटी मोटी चीज़ें थी जो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को डाउट थे कि सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या एक्सेप्ट हो गया, हमें कैसे पता लगेगा। मैंने पोस्ट किया था स्पीड पोस्ट, लेकिन वो 12 को मैंने किया तो मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो ये सारा जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी उसमें आपके फॉर्म एक्सेप्ट होंगे रिजेक्ट होंगे वो मैंने आपको सारी मेन चीज़ें बता दी हैं। बाकी 100% फॉर्म आपके एक्सेप्ट ही होंगे। बाकी फ़िलहाल फिर भी कोई इशू है या प्रॉब्लम आपको आपके फॉर्म में जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं की है, तो आप हमें इंस्टा पर इंस्टेंट हेल्प के लिए फॉलो करके अपनी जो भी डिटेल्स देकर, जैसे आपका नाम क्या है, आपने कौन से पोस्ट के लिए डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई किया था, आपकी स्टेट क्या है और आपकी उस स्टेट में डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सारी डिटेल आप मुझे देकर आपका फिर क्वेश्चन पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। और जो भी इसमें आपकी ये रिस्पॉन्सेज वगैरह रहेंगे इंस्टेंट रहेंगे और आपके डाउट्स 100% क्लैरिफाई किए जाएंगे। फिलहाल फिर भी कोई ऐसी क्यूरी आपके माइंड में है जो मैंने क्लियर नहीं की, आपको लगता है कि ये मैं यहाँ नहीं कमेंट सेक्शन में करना चाहता, आप इंस्टा पर मैसेज करके उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। तो बाकी अपनी प्रेपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस वगैरह मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई नहीं है। अगर आपको सैम्पल पेपर्स पुराने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, सिलेबस चाहिए डिटेल और टू द पॉइंट और अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आप हमें ज़रूर फॉलो करिएगा। एंड आल्सो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।